जय श्री कृष्णा दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं एक रोमांचक यात्रा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की। एक ऐसी यात्रा जो सिर्फ एक प्रतिमा देखने तक सीमित नहीं है, बल्कि भारतीय संस्कृति, प्रकृति और विज्ञान के अनेक रूपों का अनुभव भी कराती है। चलिए यात्रा शुरू करते हैं। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के टिकट्स कैसे बुक करें? बस 3 सिंपल स्टेप्स में। फोन उठाओ, जो स्क्रीन पर लिंक दी गई है इस पर क्लिक करो। देखो क्या चाहिए, बेसिक टिकट या डायरेक्ट 135 मीटर ऊपर ऑब्जर्वेशन डेक का VIP व्यू। पेमेंट करो और बोलो हो गया भाई बुकिंग। इसी के साथ में आपको जंगल सफारी, वैली ऑफ फ्लावर जो भी चाहिए उसे सिलेक्ट कर लीजिए। वीकेंड पर रश होता है, इसलिए भाइयों और बहनों पहले ही टिकट बुक कर लीजिए। अब बात करते हैं एक बहुत ही जरूरी सुविधा की, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के अंदर अवेलेबल बस सर्विस। यह सुविधा हर उन यात्रियों के लिए है जो हर एक अट्रैक्शन को बिना थके घूमना चाहते हैं। यह बस स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के हर मेजर पॉइंट को कवर करती है। बस पास मिलता है आपको आपके एंट्री टिकट के साथ ही। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी एक पूरा एडवेंचर जोन है और इसी का एक सुपर एक्साइटिंग हिस्सा है जंगल सफारी। जैसे ही आप सफारी गेट के अंदर घुसते हो, आपको लगता है कि आप रियल जंगल में आ गए हो। यह सफारी 375 एकड़ में फैली हुई है और आपको यहाँ मिलते हैं 100 से भी ज्यादा प्रजातियों के एनिमल। यहाँ के टिकट है बड़ों के लिए 200 एंड बच्चों के लिए 125। यह जगह स्पेशली बच्चों और फैमिलीज के लिए परफेक्ट है। फोटो स्पॉट्स भी फुल ऑन इंस्टाग्रामेबल है। यह पार्क सुबह 8 बजे से शाम की 5 बजे तक खुला रहता है। अगर आप स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जा रहे हो तो जंगल सफारी बिल्कुल भी मिस मत करना, क्योंकि ये सिर्फ देखने की चीज नहीं है, ये फील करने वाली जगह है। जंगल सफारी के अंदर ई-रिक्शा की भी सुविधा है, इसमें बैठकर आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जा सकते हो। यह फ्री ऑफ चार्ज है। पेड़ों का साया, हवाओं में खुशबू। जंगल सफारी में सिर्फ जानवर ही नहीं, प्रकृति का हर रंग जिंदा मिलता है। हरियाली से भरे रास्ते और हर मोड़ पर एक नया दृश्य। यह एक जंगल नहीं, जीता जागता ग्रीन हेवन है। यहाँ पर आप नेचर को फील कर सकते हो। जंगल सफारी का एक हिस्सा है बर्ड जोन। जैसे ही आप इस जोन में कदम रखते हैं, लगता है जैसे रंगों और आवाजों की दुनिया में आ गए हो। यहाँ आपको मिलेंगे कई रेयर बर्ड जो आपने शायद कभी इतने करीब से ना देखे हो। हर तरफ से आती मीठी चहचहाहट और उनका उड़ता हुआ स्वागत। यह जोन पूरी सफारी का सबसे सुकून भरा हिस्सा है। बर्ड्स के लिए यहाँ बनाया गया है नेचुरल जंगल जैसा सेटअप, जहाँ वो आजादी से उड़ते हैं। तो अगर प्रकृति से आपको प्यार है और बर्ड्स की रंग, आवाज और उड़ान आपको खींचती है, तो बर्ड जोन जरूर एक्सप्लोर कीजिए। यह सिर्फ देखने का नहीं, महसूस करने का अनुभव है। और हाँ, ये बर्ड्स एटीट्यूड में भी है फुल VIP। उड़ते भी स्टाइल में है और पोजेस भी मॉडल वाले। तो नेक्स्ट टाइम जब जाओ तो सीधा बोलना, बर्ड ब्रो एक रील बनानी है, रेडी हो जाओ। अब फिर से ले ली हमने ई-रिक्शा और चल पड़े अपनी अगली मंजिल की ओर। हम आ गए हैं स्नैक हाउस में। यहाँ आपको मिलेंगे कोबरा, पाइथन और उनके किलर लुक्स। ग्लास के उस पार ही सही, पर आंखों से आंखें मिलाते ही लगेगा भाई ये तो फुल फिल्मी विलन वाइब्स है। दम है तो अंदर आओ, वरना सेल्फी जोन में ही रहो। हम जंगल सफारी को एंजॉय कर रहे थे, तभी हमने सामने से देखा कि लेपर्ड आ रहा है सीधा कांच के पास। बस एक पतला सा ग्लास, उसकी आंखों में था रॉ पावर, चाल में था इतना स्टाइल, जैसे कह रहा हो तेरा कंटेंट बना दिया, अब चिल कर। बस इस मोमेंट ने सफारी का पूरा पैसा वसूल कर दिया। अब हम आ गए हैं वैली ऑफ फ्लावर देखने के लिए। यहाँ हर कदम पर मिलती है रंगों भरी फूलों की दुनिया। यहाँ से हमें दिखा डैम। नाइट में यहाँ पर लाइट एंड साउंड शो होता है। ये है वैली ऑफ फ्लावर, जहाँ हर कदम पर खिलते रंग बिरंगे ख्वाब। नो शोर, नो भीड़, बस फूल, खुशबू और सुकून। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के पास इसे जरूर एक्सप्लोर करें। इसे देखने के बाद में आप जा सकते हैं भूल भुलैया, बटरफ्लाई गार्डन और एकता नर्सरी। हम आ गए हैं यूनिटी ग्लो गार्डन, जैसे एक लाइट वाली दुनिया, ग्लोइंग एनिमल्स, ट्रीज एंड फैंटेसी वाइब। हम दिन के समय गए थे, इसलिए उस वक्त ये क्लोज था। अब हम जा रहे हैं कैक्टस गार्डन। ये है कैक्टस गार्डन, जहाँ हर कैक्टस का अपना स्वैग है। यहाँ पर है वर्ल्ड के कोने कोने से आए हुए 900 प्लस कैक्टस स्पीसीज। कैक्टस गार्डन स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का सबसे स्पाइकी और स्टाइलिश अट्रैक्शन है। भारत की एकता का प्रतीक और दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी 182 मीटर ऊंचा। ये स्टैच्यू है सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का, आयरन मैन ऑफ इंडिया, जिन्होंने देश को एकता के सूत्र में बांधा। यह मूर्ति सिर्फ एक स्ट्रक्चर नहीं, ये है एक भावना, एक गर्व, एक प्रेरणा। एंट्री पर ही मिलता है एक मॉडर्न एस्केलेटर जो आपको स्मूथली ले जाता है स्टैच्यू के पास तक। इस महान कलाकृति को बनाने में 5 साल लगे। यहाँ हर सुविधा का ध्यान रखा गया है। व्हील चेयर एक्सेस, लिफ्ट, क्लीन वॉशरूम एंड सीमलेस क्राउड मैनेजमेंट के साथ।
अंदर मिलता है म्यूजियम और एग्जीबिशन हॉल, जहाँ सरदार पटेल जी के जीवन की कहानियों को लाइट, साउंड एंड डिजिटल डिस्प्ले के थ्रू दिखाया गया है। अंदर आप एक्सप्लोर करते हो स्टेट ऑफ द आर्ट म्यूजियम, जहाँ 3D एग्जीबिशन, रेयर फोटोज और रियल स्टोरीज के जरिए सरदार पटेल जी के जीवन, संघर्ष और भारत प्रेम की कहानी सामने आती है। जब आप लिफ्ट से विविंग गैलरी में पहुंचते हो, जो 135 मीटर की ऊंचाई पर है, तो पूरा नर्मदा वैली, सरदार सरोवर डैम और सतपुड़ा और विंध्याचल के पहाड़ आपकी आंखों के सामने होते हैं। यह गैलरी स्टेचू की चेस्ट लेवल पर है। जैसे ही आप विंडो के पास में खड़े होते हो तो ऐसा लगता है कि जैसे आसमान से जमीन को देख रहे हो। ये सिर्फ व्यू नहीं, यह एक फील है, भारत की एकता को ऊपर से देखने का अनुभव। आप ही देखिए शाम के वक्त यहाँ का नजारा कितना सुंदर है, चारों तरफ लाइटिंग और बीच में नर्मदा मैया बहती हुई। जैसे ही सूरज ढलता है, स्टेच्यू ऑफ यूनिटी एक नई रोशनी में जग उठता है, जहाँ सिर्फ लाइट्स नहीं, एक कहानी जिंदा होती है। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की कहानी प्रोजेक्टर के जरिए पूरे स्टेच्यू पर विजुअल्स चलते हैं और बैकग्राउंड से आती है वॉइस, जो उनके जीवन, त्याग और देश के लिए उनके सपने को जिंदा कर देती है। यह सिर्फ एक शो नहीं, यह एक ट्रिब्यूट है। अगर आप स्टेच्यू ऑफ यूनिटी आते हैं तो ये पल मिस मत करना, क्योंकि जब मूर्ति बोलती है तो दिल तक बात जाती है। तो दोस्तों, ये था हमारा सफर स्टेच्यू ऑफ यूनिटी का। यह सिर्फ एक यात्रा नहीं थी, यह था एक इंस्पिरेशन से मिलना, भारत की एकता के प्रतीक को नजदीक से देखना। अगर आपने अब तक विजिट नहीं किया है तो एक बार जरूर आइए। अगर आपको हमारा यह सफर पसंद आया तो जरूर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक नए पड़ाव में, एक नए सफर, नए अनुभव, नए रास्तों के साथ। तब तक यात्रा विद अथर्व के साथ देश के रंग, खूबसूरती और संस्कृति को एक साथ महसूस करते रहिए। जय हिंद एंड हैप्पी एक्सप्लोरिंग।